देव ऋषभ के कमरे में आया और एक और बैठे ऋषभ के पास जा बैठा। क्या हुआ, इतना चुप कैसे है? ऋषभ, कुछ नहीं, कल कबीर मुश्ताक के यहाँ जा रहा है, बस सब अच्छे से हो जाए इस बार। देव, सब अच्छे से होगा, तू ज़्यादा मत सोच। ऋषभ, तेरा जुकाम कैसा है अब? देव, आराम तो है। ऋषभ की नज़र देव के हाथ में लगे टॉवल पर पड़ी। ये? देव, अरे हाँ, यही तो देने आया था तुझे, ये रख, सुनी को दे देना और मेरी तरफ से थैंक यू भी बोल देना। ऋषभ ने उससे टॉवल ले ली। ठीक है, बोल दूंगा। देव उठकर उसके कमरे से चला कि उसे जय की याद आई तो वह उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। जय बुक को देख ही रहा था कि उसकी नज़र उसमें रखे पेपर पर पड़ी। उसने बुक वापस टेबल पर रख उस पेपर को खोलकर देखा। पहले तो वह उस पूरे पेपर पर अपना और माही का नाम देख चौंका। उसने गौर किया कि ये राइटिंग माही की ही है। वह कुछ वक्त तक खामोश उस पेपर को देखता रहा। फिर उसने उस पेपर को फोल्ड कर वापस बुक में उसी जगह रख दिया जहाँ से निकाला था और गंभीर सा कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे से कुछ दूर खड़ा देव जय को नोटिस कर रहा था। जय के जाने के बाद देव उसके कमरे में आया और बुक से वह पेपर निकाल खोल कर देखा। उसे देखते ही देव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। इसका मतलब मेरा तीर निशाने पर लगा। लेकिन अगले ही पल जय के रिएक्शन को याद कर वह सोच में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। माही कमरे में बैठी घबरा रही थी कि कहीं जय उस पेपर को देख ना ले। पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगा। वो जय को अपनी फीलिंग्स बताना तो चाहती थी, पर ऐसे नहीं। वह अभी इसी उधेड़-बुन में थी कि जय का फोन आया। माही ने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव की कि कहीं जय उस पर गुस्सा ना करे, लेकिन दूसरी तरफ से जय की शांत सी आवाज़ आई, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए कल तुमसे मिलता हूँ, तब सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। माही, ठीक है। अगले ही पल जय ने कॉल कट कर दी। देव गुमसुम सा कबीर के कमरे में आ पहुंचा। कबीर मंजीत के साथ बैठा कुछ बात कर रहा था। देव को परेशान देख वह बोला, क्या हुआ? देव उसके मंजीत के पास आ बैठा। यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। मंजीत, किस मामले की बात कर रहा है तू? देव, बड़ी अजीब बात है यारों, मुझे तो जय और माही को देखकर यही लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कबीर, हाँ तो? देव, मेरा प्लान जो मैंने माही पर यूज किया था वैसे तो काम कर गया, लेकिन मंजीत, लेकिन क्या? यह तो अच्छी बात है ना कि तेरा प्लान काम कर गया, फिर भी तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अब तो बस कैसे भी करके माही के दिल की बात जय तक पहुंचानी है। देव, जय को माही के दिल की बात पता चल चुकी है। यह सुनकर कबीर और मंजीत खुश हो गए। मंजीत, यह तो अच्छी बात है ना? देव, मंजीत, बात तो कुछ और ही है। कबीर चौंका, तू कहना क्या चाहता है? देव ने बताया कि जब मैं ऋषभ को सुनी की टॉवल देकर आ रहा था तो मैंने जय को एक बुक से पेपर निकाल पढ़ते देखा। उसने कागज वापस रख दिया और गंभीरता से बाहर निकल गया। मैं उस कमरे में पहुंचा और उस बुक को देखा तो पता चला कि बुक माही की है। मैंने उसमें से पेपर निकाल कर देखा तो उसमें जगह जगह पर जय और माही का नाम एक साथ लिखा हुआ था। इससे साफ पता चल रहा था कि माही के दिल में क्या है। इस कहानी को ना सुने। लेकिन जय ना खुश हुआ और ना ही नाराज। वह तो बस गंभीर हो पेपर वापस बुक में रखकर बाहर निकल गया। भाई, इस रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? कबीर अब सोच में डूब गया। मंजीत, हो सकता है कि उसे इसका मतलब समझ ना आया हो। देव खींच कर बोला, जब तुझे समझ में आ गया तो उसे समझ में क्यों नहीं आया होगा? मंजीत सोचते हुए बोला, हाँ, बात तो सही है। देव को कुछ याद आया। तुम्हें याद है, नमन की शादी के बाद एक रोज जय का बिहेवियर अचानक से बदल गया था और वह रात में ही जोधपुर जाने के लिए निकल गया था। मंजीत, हाँ, याद है। देव, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ तो हुआ था उस रोज। जय कुछ ना कुछ छुपा रहा है। कबीर, अब तो मुझे भी शक हो रहा है। मंजीत, पर पता कैसे लगाएं?
देव कुछ सोचकर बोला, कबीर, हम सभी में से सबसे ज़्यादा तू ही उसके करीब है। तेरी बात वो टाल नहीं सकता। एक बार तू पूछकर देखना। कबीर, मैं देखता हूँ। देव और मंजीत उठकर कमरे से जाने लगे कि कबीर ने उन्हें रोका। मुझे भी तुम लोगों को कुछ बताना है। कबीर ने उन्हें बताया कि कैसे राशि ने अनजाने में ऋषभ सुनी की शादी फिक्स करवा दी है। देव और मंजीत कबीर को हैरान से देखने लगे। कबीर, याद रहे कि जब तक इन दोनों की शादी तय नहीं हो जाती और इन्हें खुद से पता नहीं चल जाता, तुम अपनी तरफ से इस बात की भनक तक नहीं लगने दोगे। मंजीत, वो तो ठीक है भाई, लेकिन ये राशि कितनी सुपर फास्ट निकली। हम तो अभी रेस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसने तो पहले ही मैदान भी जीत लिया। देव, लेकिन माँ ने हम सभी से इस बात को छुपाकर क्यों रखा? कबीर सोचकर बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले अनुभवों के हिसाब से माँ का यही डर है कि अगर कहीं से भी ऋषभ के कानों में उसकी शादी की बात पहुँची तो वो कुछ ना कुछ करके शादी कैंसिल करवा देगा। लेकिन माँ यह नहीं जानती कि यहाँ सुनी और ऋषभ का क्या मामला है, और राशि भी तो हमारे साथ है। मंजीत, कितनी अजीब बात है ना। हम सभी ने ऋषभ के लिए सिर्फ एक ही लड़की को पसंद किया था, लेकिन यार यह ऋषभ तो हर वक्त दोस्ती का राग अलापता रहता है। इसकी गाड़ी प्यार से आगे बढ़ ही नहीं रही। पता नहीं क्या होगा इसका। देव, मैं कुछ कहूँ? कबीर, बोलना। देव, मुझे लगता है कि अब हमें इन दोनों को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। कबीर, क्या मतलब? देव, जैसे हम हर वक्त ऋषभ को छेड़ते हैं सुनी का नाम लेकर, तो एक तो यह खुलकर उसे मिल नहीं पाता, छिपकर मिलता है। इसे लगता है कि कहीं हम इसे सुनी के साथ देख लेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे, तो यह ना चाहते हुए सुनी से दूर रहने लगा है। दूसरा, इसके दिमाग में यह है कि हम सभी हर वक्त इसके पीछे पड़ते हैं, तो यह खुद ही समझ नहीं पा रहा कि ये चाहता क्या है। जब इस पर कोई भी दबाव नहीं होगा तो यह एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा और फिर आराम से सोच समझ पाएगा कि सुनी इसके लिए क्या है। कबीर मुस्कुरा दिया, क्या बात है, मेरा देवदास तो बहुत समझदार हो गया है। देव, समझदार तो मैं पहले से ही था, बस कभी तेरे आगे मेरी दाल नहीं गली। तीनों हंसने लगे। देव, तो चले? मंजीत, कहाँ? देव उदास होने का नाटक करते हुए बोला, ऋषभ भाई के पास, उससे माफी मांगने कि भाई हमें माफ कर दो। अब हम मान गए हैं कि सुनी और तू सिर्फ दोस्त हैं। अब हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। कबीर और मंजीत उसकी बातों पर हंस पड़े। तीनों दोस्त अब ऋषभ के पास पहुंचे। ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है, आज त्रिमूर्ति मेरे पास, सब सही तो है ना? देव, यार हम ना तुझसे माफी मांगने आए हैं, हमने तुझे बहुत तंग किया सुनी को लेकर। ऋषभ चौंका, ये क्या बोल रहा है तू? मंजीत, सही तो कह रहा है देव, हमें अब एहसास हो गया है कि तुम दोनों दोस्त हो। ऋषभ, मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम सुनते ही कहाँ हो मेरी। कबीर, पर अब तो समझ गए ना, आज के बाद कोई भी तुझे उसका नाम लेकर तंग नहीं करेगा। ऋषभ, गुड। तीनों दोस्त कमरे से बाहर निकल गए और एक दूसरे को हल्के से ताली देकर हंसते हुए वहां से निकल गए। ऋषभ अभी भी थोड़ा हैरान था, ये क्या हुआ अचानक से? कबीर का तो छोड़ो, लेकिन इन दोनों राक्षसों का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? चलो अच्छा है, मेरी बला तो चली। ऋषभ की नज़र सुनी की टॉवल पर पड़ी तो मुस्कुरा दिया, अब मैं आराम से सुनी से मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। लेकिन यार अभी तो वो हॉस्पिटल होगी ना, क्या करूँ? वहीं चला जाता हूँ ऐसे ही घूमते फिरते, बात ना सही एक बार देख ही लूँगा। ऋषभ हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जो क्वार्टर लौटकर अपने कमरे में चला गया। उसे आते देख देव ने देखा तो वह कबीर के पास पहुंचा। कबीर, जय आ गया है, जाकर बात करना। कबीर अब उठकर जय के कमरे की तरफ चल पड़ा।